नमस्कार, सुजस बुलेटिन में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अश्विनी सरोही। सबसे पहले एक नजर हेडलाइंस पर। मुख्यमंत्री की अध्यक्षता में आयोजित हुई राजस्व विभाग की समीक्षा बैठक। मुख्यमंत्री ने राजस्व संग्रहण में बढ़ोतरी सहित विभिन्न विषयों पर की चर्चा। मुख्यमंत्री की उच्च स्तरीय बैठक। जाखम बांध को जयसमंद बांध से जोड़ने की डीपीआर 4 माह में हो तैयार। प्रदेश में नदियों की हो इंट्रास्टेट लिंकिंग, जल संचय को मिले बढ़ावा। उद्योग एवं वाणिज्य मंत्री के नेतृत्व में प्रतिनिधिमंडल ने सिंगापुर की कंपनियों के साथ राउंड टेबल में लिया हिस्सा। सिंगापुर के जनशक्ति मंत्री से की मुलाकात। मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा की अध्यक्षता में आज मुख्यमंत्री कार्यालय पर राजस्व विभाग के अधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक आयोजित हुई। इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने विभाग की वर्तमान कार्यप्रणाली, आगामी योजनाओं, बजट आवंटन और क्रियान्वयन रणनीतियों पर विस्तृत से चर्चा की। साथ ही बैठक में उपस्थित अधिकारियों को राजस्व संग्रहण में वृद्धि, प्रशासनिक कार्यकुशलता में सुधार, नागरिक केंद्रित सेवाओं के प्रभावी क्रियान्वयन और विभागीय आधुनिकीकरण के लिए विस्तृत दिशा निर्देश प्रदान किए। मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा ने कहा कि प्रदेश में पेयजल और सिंचाई के लिए जल उपलब्धता राज्य सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकताओं में से एक है। उन्होंने कहा कि प्रदेश में इंट्रास्टेट नदियों को जोड़ने के कार्य व्यापक स्तर पर किया जाए और जन सहभागिता के माध्यम से जल संचय को बढ़ावा दिया जाए। उन्होंने कहा कि जल संसाधन से जुड़ी परियोजनाओं की नियमित मॉनिटरिंग और क्रियान्वयन समयबद्ध रूप से सुनिश्चित किया जाए। श्री शर्मा सोमवार को मुख्यमंत्री कार्यालय में जल संसाधन, इंदिरा गांधी नहर और सिंचित क्षेत्र विकास एवं जल उपयोगिता विभाग से संबंधित विभिन्न परियोजनाओं और कार्यों पर आयोजित समीक्षा बैठक की अध्यक्षता कर रहे थे। उन्होंने कहा कि परियोजनाओं के कार्य में अनावश्यक देरी करने वाले ठेकेदारों और अधिकारियों पर सख्त कार्रवाई की जाए। श्री शर्मा ने बजट घोषणाओं की समीक्षा करते हुए निर्देश दिए कि माही बेसिन की जाखम नदी और बांध के अधिशेष जल को जयसमंद बांध से जोड़ने तथा माही व सोम नदी के अधिशेष जल को जवाई बांध तक लाने की बजट घोषणाओं की प्रोजेक्ट रिपोर्ट आगामी 4 माह में पूरी कर ली जाए, ताकि आगामी वर्ष के बजट में इन परियोजनाओं को मूर्त रूप दिया जा सके। श्री शर्मा ने 500 करोड़ रुपए से अधिक की लागत की विभिन्न परियोजनाओं की भौतिक प्रगति की समीक्षा की। बैठक में मुख्यमंत्री ने इंदिरा गांधी नहर विभाग की मुख्य नहर पर बने 4 प्राकृतिक डिप्रेशंस को जलाशयों में परिवर्तित किए जाने की योजना की समीक्षा की। उन्होंने निर्देश दिए कि प्रोजेक्ट को स्थानीय योजनाओं के आधार पर पीएचईडी के माध्यम से पूरी किए जाने के विकल्प पर विचार किया जाए। उद्योग एवं वाणिज्य मंत्री कर्नल राज्यवर्धन राठौड़ के नेतृत्व में राजस्थान सरकार के प्रतिनिधिमंडल ने सिंगापुर के जनशक्ति मंत्री, सह व्यापार एवं उद्योग के द्वितीय मंत्री डॉक्टर टैन सी लेंग के साथ मुलाकात कर अपनी 4 दिवसीय सिंगापुर यात्रा की शुरुआत की। इस बैठक में कर्नल राठौड़ ने डॉक्टर लेंग को प्रदेश में निवेश आकर्षित करने की राज्य सरकार के प्रयासों की जानकारी देते हुए सिंगापुर सरकार से सहयोग की अपील की और सौर ऊर्जा, पर्यटन, औद्योगिक पार्कों की स्थापना जैसे क्षेत्रों में सिंगापुर और राजस्थान के बीच सहयोग करने की संभावनाओं पर विचार किया। इसके अलावा उद्योग मंत्री ने राज्य को निवेश का एक आकर्षक गंतव्य बनाने की राज्य सरकार के प्रयासों की जानकारी दी और कौशल विकास से जुड़े कार्यक्रमों, लॉजिस्टिक्स में सहयोग जैसी बातों की भी चर्चा की। साथ ही उन्होंने सिंगापुर सरकार को 9, 10 और 11 दिसंबर को जयपुर में आयोजित होने वाले राइजिंग राजस्थान ग्लोबल इन्वेस्टमेंट समिट 2024 में भाग लेने के लिए भी आमंत्रित किया। सहकारिता मंत्री श्री गौतम कुमार दत्त ने कहा कि सहकारी समितियों में अनियमितताओं और फर्जीवाड़ों के प्रकरणों से आमजन का सहकारिता में विश्वास कम होता है। उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिए कि ऐसे प्रकरण सामने आते ही दोषियों के प्रति बिना सहानुभूति रखते हुए अविलंब कार्यवाही सुनिश्चित की जाए। सहकारिता मंत्री सोमवार को एपेक्स बैंक सभागार में लंबित प्रकरणों की समीक्षा कर रहे थे। इस मैराथन बैठक में लंबे समय से पेंडिंग चल रहे करीब 300 प्रकरणों की खंडवार और प्रकरणवार विस्तार से समीक्षा की गई। सहकारिता मंत्री ने प्रकरणों की जांच में देरी पर नाराजगी व्यक्त करते हुए समयबद्ध कार्यवाही सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। उन्होंने लंबित जांच प्रकरणों में जांच अधिकारियों के लिए समय सीमा भी निर्धारित की। श्री दत्त ने कहा कि अनियमितताओं के प्रकरणों में होने वाली कार्यवाही नजीर बननी चाहिए। इसके लिए जांच अधिकारी ऐसे प्रकरणों में लीपापोती करने के बजाय पूरी ईमानदारी से अपना काम करें। श्री दत्त ने निर्देश दिए कि सहकारी समितियों की आम सभा में राजकीय प्रतिनिधि की उपस्थिति सुनिश्चित की जाए। इससे फर्जीवाड़े के प्रकरणों में काफी हद तक लगाम लगेगी। उन्होंने कहा कि यदि समिति में फर्जीवाड़ा साबित होता है तो आरोपियों के खिलाफ तत्काल प्राथमिकी दर्ज करवाई जाए।
खबरों का सिलसिला यूं ही जारी रहेगा, लेकिन उससे पहले देखिए ये संदेश। किसी भी देश, प्रदेश और समाज की सबसे बड़ी ताकत है युवा। युवाओं की ऊर्जा को नई दिशा देने के लिए प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में राजस्थान की भजनलाल सरकार ने लिए हैं अनेक महत्वपूर्ण निर्णय। 5 साल में 4 लाख सरकारी भर्तियां। खेल प्रतिभाओं को निखारने के लिए खेलो राजस्थान यूथ गेम्स का किया जाएगा आयोजन। प्रदेश के युवाओं को स्टार्टअप स्थापित करने और एम्प्लॉयमेंट प्रोवाइडर बनाने के लिए शुरू किया जाएगा अटल एंटरप्रेन्योरशिप प्रोग्राम। युवाओं के सर्वांगीण विकास के लिए बनाई जाएगी युवा नीति 2024। मिशन ओलंपिक 2028 के लिए विश्व स्तरीय सुविधाएं उपलब्ध कराने के लिए जयपुर में सेंटर ऑफ एक्सीलेंस फॉर स्पोर्ट्स की स्थापना। ऐसे ही मजबूत इरादों से युवाओं के सपने कर रही साकार राजस्थान की भजनलाल सरकार। इस बार दिवाली के अवसर पर उपभोक्ताओं को राज्य भर में सरस ब्रांड की शुद्ध, स्वास्थ्यवर्धक और स्वादिष्ट मिठाइयां मिलेंगी। अलवर डेयरी का मशहूर कलाकंद और बीकानेर डेयरी का रसगुल्ला और राजभोग जैसी स्वादिष्ट मिठाइयां भी राज्य भर के जिला दुग्ध संघों द्वारा उपलब्ध करवाई जाएंगी। ये जानकारी देते हुए राजस्थान कोऑपरेटिव डेयरी फेडरेशन की प्रबंध संचालक श्रीमती श्रुति भारद्वाज ने बताया कि राज्य भर के जिला दुग्ध संघ इस बार दीपावली पर उपभोक्ताओं को शुद्ध सरस दूध और घी से बनी मिठाइयां उपलब्ध कराएंगे। उन्होंने बताया कि सभी जिला दुग्ध संघों को निर्देश दिए गए हैं कि मिठाइयों के निर्माण के समय हाइजीन, सैनिटेशन और उच्च गुणवत्ता पर विशेष ध्यान दिया जाए। श्रीमती भारद्वाज ने बताया कि सभी जिला दुग्ध संघ बीकानेर डेयरी द्वारा निर्मित मिठाइयों का गिफ्ट हैंड पैक भी उपलब्ध कराया जाएगा। उन्होंने सभी सरस उपभोक्ताओं को आश्वस्त किया कि सरस ब्रांड की शुद्धता की गारंटी ही उसकी पहचान है और उपभोक्ता सरस मिठाइयों की उच्च गुणवत्ता के प्रति भी 100% निश्चिंत रहें। ग्रामीण महिला उद्यमियों को प्रोत्साहन देने के लिए राजसमंद जिला प्रशासन द्वारा प्रोजेक्ट सक्षम सखी अभियान चलाया जा रहा है, जिसमें महिलाओं द्वारा दिवाली के लिए विशेष गिफ्ट हैम्पर भी तैयार किए जा रहे हैं। ग्रामीण महिला उद्यमियों को सशक्त बनाने के लिए राजसमंद जिला प्रशासन द्वारा राजीविका के साथ मिलकर सक्षम सखी प्रोजेक्ट प्रारंभ किया है। इसका प्रमुख उद्देश्य ये है कि महिला उद्यमियों द्वारा स्वयं सहायता समूह के माध्यम से जो उत्पाद बनाए जा रहे हैं उनको मार्केट लिंकेज प्रदान करना एवं जो स्वयं सहायता समूह नए बन रहे हैं या जो पूर्व में बने हुए हैं उनको वित्तीय सहायता उपलब्ध करवाना बैंकों के माध्यम से। इसी के तहत कल दिवाली के लिए एक गिफ्ट हैम्पर भी लॉन्च किया गया है। हमारा उद्देश्य ये है कि ये दिवाली खुशबू वाली सभी को खुशबू प्रदान करे और उसके लिए एक राजीविका की महिलाओं के द्वारा ही जो उत्पाद बनाए गए हैं उनका एक गिफ्ट हैम्पर हमारे द्वारा तैयार कराया गया है जो विक्रय के लिए उपलब्ध है। इसके साथ ही 19 अक्टूबर को राजसमंद के अंदर ही विशाल मेगा क्रेडिट कैंप कम ट्रेड फेयर हम आयोजित करेंगे, जिसमें लक्ष्य है कि कम से कम 401 स्वयं सहायता समूहों को 10 करोड़ से अधिक के ऋण उपलब्ध करवाएं एवं साथ में उन महिला स्वयं सहायता समूह द्वारा जो भी उत्पाद बनाए जा रहे हैं उनका विक्रय प्रदर्शनी हो, ताकि दिवाली के शुभ अवसर पर लोग उसे क्रय कर सकें और क्रय के माध्यम से उन स्वयं सहायता समूह को मार्केट लिंकेज भी मिले। मेरा ये अनुरोध है कि सभी से कि महिला स्वयं सहायता समूह द्वारा बनाए गए उत्पादों का अधिकाधिक मात्रा में उपयोग करें। मुख्य निर्वाचन अधिकारी श्री नवीन महाजन ने सोमवार को अलवर के कलेक्ट्रेट सभागार में रामगढ़ विधानसभा उपचुनाव की तैयारियों की समीक्षा बैठक को लेकर उपचुनाव को निष्पक्ष, शांतिपूर्ण और भयमुक्त चुनाव संपन्न कराने के लिए भारत निर्वाचन आयोग के दिशा निर्देशों की कड़ाई से पालना करने के निर्देश दिए। मुख्य निर्वाचन अधिकारी ने रामगढ़ उपचुनाव के लिए की गई तैयारियों की बिंदुवार गहनता से समीक्षा की, जिसमें निगरानी दल, संयुक्त चेकपोस्ट, मतदान केंद्रों, व्यवस्थाओं, होम वोटिंग, वेबकास्टिंग, सी विजिल ऐप, मतदाता जागरूकता गतिविधियां, एनफोर्समेंट एजेंसियां, मतदान दल गठन, ईवीएम, पुलिस जाब्ते सहित व्यवस्थाओं पर आवश्यक दिशा निर्देश दिए। जिला निर्वाचन अधिकारी डॉक्टर आरतिका शुक्ला ने पीपीटी के माध्यम से रामगढ़ विधानसभा उपचुनाव के लिए जिला प्रशासन द्वारा की गई व्यवस्थाओं और तैयारियों का विस्तार से प्रेजेंटेशन दिया। जिस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही, फिर होगी आपसे मुलाकात। तब तक के लिए नमस्कार।